गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का कल्याणी एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। रोज की तरह, हमेशा की तरह चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हमारे कुछ क्वेश्चंस केवल बचे हुए सारे हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 है ना। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अभी क्या है कहानी, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 1 1 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x + 4y - 5 = 0, है ना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 से होकर गुजरती तथा रेखा 3x + 4y - 5 पर क्या है, समांतर है। इस रेखा पर क्या है, समांतर है, पैरेलल है, ठीक है। अब सुनिए, जो बिंदु 1 कहां से गुजरती है, 1 से गुजरती है ना। अब 1 से यदि गुजरती है तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, 1 से गुजरने का मतलब है, 1 से गुजरने का मतलब है कि, एक मिनट, हाँ, एक सेकंड रुको ना। हाँ देखिए, 1 से गुजरने का मतलब है कि ये x का वैल्यू बनेगा, ये y का। तो x y 1 1 रख के देखो। सबसे पहले तो क्या हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, x y की जगह 1 1 रखी है तो x की जगह भी 1, y की जगह भी 1। क्या ये बराबर में 0 देगा, बराबर 0 है ना इसके यहाँ पे, है ना। क्या ये बराबर 0 देगा, x y 1 1 रखो, नहीं देगा 0, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ 1 1 रखो x y की जगह, क्या ये बराबर 0 देगा, रखो 1 1, यस देगा। 4 - 3 + 1, नहीं ये भी नहीं देगा 0, ये भी नहीं दे रहा है 0, 1 + 1 2 देगा, ये भी कैंसिल, है ना। यहाँ रखे x y की जगह 1 1, 1 1 रखते, ये भी नहीं देगा 0, 3 - 4 - 1, ये भी -2 देगा, ये भी कैंसिल। ऑब्वियसली देखो, कभी कभी ऐसी लॉटरी लग जाती है कि 1 1 से गुजरता है, 1 1 से गुजरने के लिए एक ही इक्वेशन है और कोई उम्मीदवार बचा ही नहीं। यदि 2 लोग सेटिस्फाई होते तो फिर हमें आगे भी सोचना पड़ता, लेकिन तीनों ही कैंसिल हो गए, यही बचा। तो ऑब्वियसली 1 1 से गुजरने वाली लाइन ये है, तो आंसर सीधे क्या आ जाएगा, ए। तो जब भी बोले किसी बिंदु से गुजरती है तो उन पॉइंट्स को x y की जगह रखकर देखो, बराबर 0 आना चाहिए, है ना। जो भी बराबर में है, इक्वल में है, वो आना चाहिए। यदि आता है मतलब हमने सही किया, क्लियर, ठीक है। तो ये एक ही बार में सीधे सेकंड्स में चेक। और यदि बाय मेथड यदि करना है कि नहीं सर बाय मेथड बताओ कैसे करेंगे, देखो इक्वेशन बनाने का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हमारा, y = mx + c, क्लियर, यही फॉर्मूला होता है ना। y = mx + c, है ना। तो अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ध्यान से देखिए ना। जितनी जल्दी m और c का वैल्यू रखोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। अब m का वैल्यू तो तथा इसके समांतर है, 3x + 4y - 5 = 0, इसके समांतर है 3x + 4y - 5 = 0। इसके समांतर होने का मतलब है, इसके पैरेलल होने का मतलब है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि पैरेलल लाइंस की प्रवणता सेम होती है, स्लोप सेम होता है। तो जो इसका m निकालोगे ना आप, वही m इसमें भी काम करेगा। पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, प्रवणता सेम होती है ना, ठीक है। कोई भी दो पैरेलल लाइन है, यदि इसकी प्रवणता 1 है तो इसकी भी प्रवणता क्या होगी, 1। तो हमारे जो भी समीकरण है रेखा का, वो रेखा इस रेखा के समांतर है, तो जो इसका प्रवणता होगा m, वही इसका होगा। तो एक प्रकार से समांतर देने का मतलब है कि हमें इसलिए दिया ताकि हम इसका m निकाल सके, और वही m इसमें यूज हो जाएगा। पैरेलल लाइंस की प्रवणता क्या होती है, सेम। तो चलो इसकी प्रवणता निकालते हैं। प्रवणता निकालने के लिए किस रूप में लाना पड़ता है पता है ना आपको, इस फॉर्म में लाके हम प्रवणता चेक करते हैं किसी भी समीकरण की। तो इसकी शक्ल ऐसी बनानी पड़ेगी, चलो बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, 4y को इधर रखे, बाकी सब उधर भेज देते हैं, -3x + 5 को उधर भेज देते हैं ना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी, y = 4 को इधर भेज दें अब हम, (4y = -3x + 5), चलो y की वैल्यू -3/4x + 5/4, है ना। तो देखो m की वैल्यू -3/4 मिली क्या आपको, -3/4। तो चलो m की वैल्यू तो -3/4 हो गई,
इक्वेशन बनना स्टार्ट हो गई, -3/4x है ना, प्लस c। यदि हम c की बात करें, ठीक है, तो अब c का वैल्यू और चाहिए। तो अब हमें पता है कि ये लाइन कहाँ से गुजरती, 1 1 से। 1 1 से गुजरने का मतलब है x और y का वैल्यू 1 1 है, तो x और y का वैल्यू 1 1 रखो इसमें, y भी 1 और x भी 1। तो x 1 रखोगे तो -3/4 इंटू 1 तो -3/4, ये इधर आ जाएगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा 1 + 3/4, तो c का वैल्यू 7/4 आया क्या, देखो आप। तो c का वैल्यू 7/4 रख दो इसमें, तो इक्वेशन आपकी तैयार हो जाएगी। y इज इक्वल टू -3/4x + 7/4, ये 4 कॉमन निकल के इधर आ जाएगा, तो 4y बराबर -3x + 7। अब इस पूरे को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये 3x + 4y - 7 बराबर 0। 3x + 4y - 7 बराबर 0। देखो ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर आया समझ में। तो ये बेसिक तरीका है ना, ठीक है, ये हमारा बेसिक तरीका है, ठीक है। बाकी ऑप्शन से कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बताया था ना, क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 60। जो भी बचे हुए क्वेश्चन लाइन से उनको हम करते हैं, ठीक है। चलो 60 के बाद 58, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ मीडियन पीएम, इससे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा हमें। 57 एंगल बिटवीन लाइन पी क्यू एंड पी आर, ठीक है। एक मिनट, एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान देना, दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का तरीका है ना, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, दो लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि आपको पहले नहीं बताया होगा शायद। दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो कैसे निकलेगा, है ना, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो मान लो इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप क्या है m2, ठीक है। तो दो लाइन के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, है ना। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, क्लियर, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, तो दो लाइन है ना, इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है ना, ठीक है। तो चलो 2y - √12x - 9 बराबर 0, है ना। तो देखिए ध्यान से, है ना, क्या करेंगे, 2y आपको पता है ना किस फॉर्म में लाने के बाद प्रवणता मिलती है, m1 और m2 चाहिए हमें बस, है ना। इस फॉर्म में लाना पड़ता है, हर एक इक्वेशन की शक्ल ऐसी बनानी पड़ेगी आपको, है ना। तो देखिए क्या है, 2y - √12x - 9 बराबर 0। तो इस इक्वेशन को फिर इसके बाद में निकालते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं ना। तो बताइए 2y बराबर √12x + 9 आएगा। चलो तो y बराबर 2 को नीचे भेज देते हैं, √12x/2 + 9/2, है ना, ठीक है। तो चलो आ गया क्या, ये m का वैल्यू है ना, तो इसको हम m1 बोल देते हैं। किसकी वैल्यू आ गई है, m1 की, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो 2√3/2 हो जाएगा क्या, और 2 कैंसल, तो फाइनली m1 का वैल्यू क्या है आपका √3, है ना। आता है क्या समझ में। √12 को क्या लिख सकते हो आप, अरे √12 क्या हुआ, 4 3 12 ना। तो बताइए 2√3 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है ना। देखो इन वीडियोस को रिपीट कर करके देखो तो आपका रिदम बनेगा, है ना। 2√3, तो 2√3/2 m1 √3 आ गया, ठीक है। अब हम m2 और निकाल लेते हैं, तो इस इक्वेशन को ले लेते हैं, √3y - x + 7 = 0, -x + 7 = 0। तो √3y बराबर x - 7, तो y की वैल्यू 1/√3x - 7/√3। चलो आ गया, देखो 1/√3 है ना, mx। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3। अब रख देते हैं m1 और m2 की वैल्यूज़।
m1 और m2 की वैल्यूज पुट अप कर देते हैं यहाँ पे, है ना। चलो तो रखते हैं, चलो m2 की वैल्यू क्या है 1/√3 और m1 की वैल्यू क्या है √3। क्लियर, 1 + m1 m2 √3 और 1/√3। क्लियर, ठीक है। अब देखिए √3 कैंसिल, है ना, ठीक है। हाँ, -2/√3 और 1 + 1 क्या हो गया नीचे 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, क्या आया ये -1/√3 आया क्या। क्लियर, इतनी बात ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ना एक प्रकार से मोड होता है, मोड, ऐसा मोड। अब ये मोड का क्या पिक्चर है बताता हूं मैं आपको। मोड इसलिए लगाया जाता है ताकि माइनस साइन को आप इग्नोर कर सको। मतलब इसको -1/√3 आया तो इसको आप प्लस का 1/√3 ले सकते हो, है ना। अब 1/√3 आप सोचिए, 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है। यदि आपको नहीं पता इतना ट्रिग्नोमेट्री, तो अभी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 1/√3 क्या होता है tan 30 डिग्री। बहुत रेयर सवाल है ये थोड़े से, ठीक है ना, एंगल बिटवीन लाइंस, है ना। 1/√3 क्या होता है tan 30 डिग्री। तो tan इनवर्स से tan कैंसल, तो बताइए 30 डिग्री आंसर आया कि नहीं आया। तो दो रेखाओं के बीच का कोण कितना आएगा 30 डिग्री। तो फॉर्मूला ध्यान दो, m2 m1 चाहिए। जिन दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना, जिन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, उन दोनों लाइंस का स्लोप हमें चाहिए m1 m2। आया कितना समझ में क्लियर। यदि इन दो लाइंस का स्लोप हमारे पास है m1 m2 तो हमें इसमें फिर कोई तकलीफ नहीं आएगी। क्लियर, ठीक है ना। m1 m2 उसका स्लोप हमको चाहिए, ठीक है ना। सो थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना, ठीक है। आया क्या समझ में। चलो नेक्स्ट वाले पर चलते हुए अगले सवाल पर चलते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, (57) इसमें भी वही करना है। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है। कौन सी दो लाइंस, देखो ये तीन बिंदु है P Q R। कोई तीन बिंदु है, तब रेखाओं PQ तथा PR के बीच का कोण निकालना है ना। PQ से PR के बीच का कोण, तो ये देखो ये PQ और ये PR, ठीक है ना। PQ और PR, अब ध्यान दीजिए, ठीक है, के बीच का कोण निकालना है हमको। तो P क्या है आपका 3,5, Q क्या है आपका 4,5 और R क्या है आपका 4,6। क्लियर, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे क्या है कहानी। अब इसका m1 मान लो और इसका क्या मान लो m2। तो फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 और ये मोड। क्लियर, चलो तो m1 कैसे निकाले, आपको पता है ना कैसे निकालते हैं। 0 आएगा m1 तो, अरे वही y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, याद है ना। 5 माइनस 5 अपॉन, अरे याद होगा ना, 5 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस 3, बताइए 0 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर इतनी बात। और m2 की बात करें तो 6 माइनस 5 1/1, m2 कितना आएगा 1। 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 1/1 यानी कि m2 1। तो m1 0 और m2 1, तो m1 0 m2 1, m1 0 m2 1। क्लियर, तो अब आप ही देख लीजिए, हो गया ना सॉल्व। 1 माइनस 0 1 और 1 प्लस 0 1 यानी कि 1 ही आया फाइनली। और 1 किसका वैल्यू होता है 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री का वैल्यू, 10 से tan इनवर्स कैंसिल, आंसर विल बी 45 डिग्री। तो थीटा कितना आएगा आपका 45 डिग्री। क्लियर, ठीक है ना। आया क्या समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला सवाल 57 के बाद हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, है ना। क्या 58 करना चाहिए अभी हमें, द इक्वेशन ऑफ मीडियन, मतलब मध्यिका का इक्वेशन इसमें निकालना है। तो क्या ये क्वेश्चन अभी आपको करना चाहिए
एक मिनट रुकिए, पहले लाइंस वाले देख लेते हैं सारे, है ना, एंगल बिटवीन लाइंस वाले। 56 हम कर चुके, 56 के बाद और कौन सा बचा है पीछे, 54 भी बचा है आपका, ये तो हम कर चुके हैं। 54 कर चुके हैं क्या हम? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप 5 एंड पासेस थ्रू, नहीं भी किया है तो ये आप कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, है ना। 54 के पहले 50 पासेस थ्रू एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ ये भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 भी कर चुके हैं क्या। 49 पासेस थ्रू पॉइंट 2 - 5 एंड ये भी हम कर चुके हैं, यस। 49 के पहले 48 आर कॉलिनियर, ये भी हम कर चुके हैं क्या। 47 लिखा हुआ है मैंने कौन कौन से बच्चे हैं ना, ठीक है। दे आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट या इंटरसेक्ट, ये भी कर चुके हैं क्या हम। हाँ हो गया, ये भी हो गया, करेक्ट। 47 के बाद 46 कर लिया क्या, बाय लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स विद द एक्स एक्सिस, ये भी कर चुके, यस। 43 नहीं किया, बचा है, करेंगे इसको। फिर उसके बाद 36 बच रहा था, 36 भी बचा, इसको भी करेंगे, थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। 33 भी करना है, इसको भी करेंगे। देन 31 भी कर चुके हम, ठीक है। 29 एंगल बिटवीन BA एंड BC, हाँ ये भी हम कर चुके हैं, एंगल बिटवीन लाइंस, ठीक है। 29 भी कर चुके। 25 ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2 कर चुके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4th कर लिया क्या हमने, और 2 अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। हाँ ये भी हम कर चुके, ओके ठीक है। तो कौन सा फिर हमारा बच रहा है, लास्ट वाले क्वेश्चंस कुछ बच रहे हैं शायद ना, एक मिनट। 47 48 ये भी हो गया, 49 हो गया, 50 हो गया, 54 हो गया, ठीक है। 56 हो गया, 57 हो गया, ठीक है। 58 बच रहा है ना। देखिए PQR के ट्रेंगल PQR के शीर्ष है 2 3 Q PQR, है ना। शीर्ष मतलब वर्टेक्स, देखो मैं बताता हूं, है ना। PQR ट्रेंगल है, PQR है ना, ठीक है। ऐसा P Q और R, क्लियर। P क्या है 2 3 और Q का है -3 7 और R क्या है -1 -3। हाँ -3 7 -1 -3। मीडियन की इक्वेशन निकालनी, मीडियन की, है ना। मीडियन मतलब होता है मध्यिका। इसका मतलब क्या होता है ना, मैं आपको समझाता हूँ। मध्यिका मतलब PM है ना। मध्यिका मतलब क्या होता है, दिस इज M। मध्यिका मतलब जो सामने वाली साइड को बीच में जाकर टच करे, दोनों बराबर टुकड़ों में बांटे, मध्य में जाके छुए, वो मध्यिका, यानी कि मीडियन, मिड में जाके जो टच करे, क्लियर। अब हमें इस PM का इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का समीकरण बनाना है, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, है ना, ठीक है। तरीका ये होता है, ठीक है, इक्वेशन बनाने का। अच्छा पहले तो मिड पॉइंट निकाल लें इसके कोऑर्डिनेट, इन दोनों का मध्य बिंदु है कि नहीं है। मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, याद है आपको, देखो मैं ओरली कर रहा हूँ, -2/2 आएगा। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कैसे निकालते हैं, एक्स पोजीशन का हाफ, एक्स पोजीशन -3 + -1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि -4/2, है ना। यानी कि क्या आएगा ये -2, क्लियर। और इधर y पोजीशन +7 - 3, 4/2, यानी कि क्या आएगा ये 2, -2 और 2, क्लियर, ठीक है। अब PM लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो जब कोऑर्डिनेट्स दिए हों, एक नया चीज मैं आपको सिखा रहा हूं यहां से ना, क्या सिखा रहा हूं, जब कोऑर्डिनेट्स दिए हो, जैसे फॉर एग्जांपल
x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो इसका इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। इक्वेशन बनाने का ये फॉर्मेट होता है। कब? समीकरण बनाने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कब करेंगे? जब दो कोऑर्डिनेट्स दिए हों और इक्वेशन का समीकरण बनाना हो, ये तरीका होता है ना। तो चलो इसी में रख देते हैं हम वैल्यूज, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कहानी, ये 2 और 3 आपका x1 y1 है। अरे pm की इक्वेशन बनानी है ना, pm की। इधर p मान लो, इधर क्या मान लो m। तो p और m के कोऑर्डिनेट्स क्या है? pm का इक्वेशन। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 3। तो x1 y1 2 3 आएगा और x2 y2 कितना आएगा? -2 2। समझ रहे हो क्या? क्लियर, ठीक है ना। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। क्लियर। तो चलो वैल्यू रखे, ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, रख देते हैं वैल्यू। तो y माइनस वाई वन, y1 का वैल्यू कितना रखोगे? 3। तो y1 का वैल्यू रखोगे 3। y का वैल्यू नहीं रखाएगा है ना, x1 y1 का वैल्यू रखना है। ये y और ये x सेम रहेगा, तभी तो इक्वेशन बनेगा ना xy के फॉर्म में। चलो y2 माइनस वाई वन, y2 2 है, y1 कितना है? 3। यस, x2 माइनस x1, x2 कितना है? -2 और x1 कितना है? 2। क्लियर। चलो अब देखो है ना, तो क्या है कहानी, y माइनस 3 बराबर 2 माइनस 3 -1 अपॉन -4 और ये है x माइनस, सॉरी x1 का वैल्यू नहीं रखा, x1 2 है ना, तो x माइनस 2। क्लियर, ऐसे करके है ना, ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन से चेक करना नहीं बताया ना मैंने, बताता हूँ, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। 4 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4y माइनस 12 बराबर x माइनस 2। चलो अब सिंप्लीफाई करिए द इक्वेशन को, तो ये उधर जाएगा, x माइनस 4y x माइनस 4y प्लस 10। तो ये इक्वेशन बनेगी x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0। मतलब ये आंसर आएगा है ना, x माइनस 4y प्लस 10 बराबर 0। समझ में आया कैसे किया? रिपीट करके देखो, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है। ऑप्शन से कैसे चेक करोगे मैं आपको बताता हूँ। pm का इक्वेशन है ना, मतलब वो p से भी गुजरती है, m से भी गुजरती है। चलो m तो नहीं था हमारे पास, m तो निकालना पड़ा, लेकिन p तो था ही ना, 2 और 3। तो p 2 और 3 से वो गुजरनी चाहिए लाइन, p से गुजरनी चाहिए। तो p 2 3, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 रख के देखो एक बार। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 रखोगे, आएगा क्या? 0 नहीं, कैंसल। x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, आएगा क्या? 0। देखो यहाँ भी नहीं आएगा, ये दो तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 रख के देखो, देखो आएगा आंसर 2 माइनस 12 माइनस 10 प्लस 10 आ रहा है 0। आया समझ में? ऑप्शन से आप सेकंड्स में चेक कर सकते हो। pm लाइन यानी कि p और m दोनों से गुजरनी चाहिए। तो m तो नहीं हमारे पास, p तो था ही ना रेडीमेड बना हुआ। तो 2 और 3 x और y का वैल्यू रखो, करेगा कि नहीं करेगा? सेटिस्फाई। क्लियर, आंसर इज सी। क्लियर है क्या इतनी बात सभी को, है ना? आंसर विल बी सी, ठीक है, सी इज द आंसर, है ना। चलो और आगे चलें, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। समझ में आया कैसे चेक किया हमने? बिल्कुल बहुत अच्छे से, है ना, ओरली, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले सवाल पर, है ना। 58 के बाद कौन सा क्वेश्चन है जो हमें करना है, देखिए, है ना। एक सेकंड, है ना, सारे लिख कर रखे मैंने क्वेश्चंस। 58 के बाद आई थिंक 60 61 62 हम कर चुके क्या? 60 कर चुके, यस। 61 भी कर चुके नहीं, 61 नहीं किया ना। हुज साइड्स आर, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन डायगोनल पी आर एंड क्यू एस के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। चलो इसको करते हैं ना, पी आर और क्यू एस के बीच का कोण निकालना है हमें। ओके, बहुत टाइम टेकिंग है यार ये क्वेश्चन, बड़ा लेंदी सा है। पहले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन देखे, यदि वो हो जाए फिर हम लास्ट में करते हैं इसको, है ना। 61 के बाद 62 ये भी करना है, अभी ये भी बाकी, इसको भी पेंडिंग रखो, ठीक है ना। ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स, ठीक है, आर P1 एंड P2, ओके, ठीक है। इसको पेंडिंग रखते थोड़ा, 61 62, है ना। पीछे चलते, पीछे कौन सा क्वेश्चन है फिर? 58 60 58 57 60 हम कर चुके, यस।
58 कर लिया हमने, अभी किया। 57 हम कर चुके, ठीक है। 56, 54, 50, 56 कर चुके, 54 कर चुके। 54 के बाद 50, 49, 48, 47, 50 कर चुके, 49 कर चुके, 48 कर चुके, 47 कर चुके, यस ठीक है। 46, 43, 36, 46 कर चुके, 43 नहीं किया, ओके ठीक है। 43 नहीं किया, और कौन सा, चल तो 43 कर ही लेते, अब नहीं टालते इसको, है ना। देखते हैं 43 की क्या कहानी है ना, ठीक है। ध्यान देना सभी लोग, है ना, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। करते इसको सॉल्व, है ना। हाँ, समीकरण का आरेख किस कार्तीय तल में है, ठीक है, ओके। 2x - 5y > 5, ठीक है। के ऊपर, के नीचे, पर तथा नीचे, पर तथा ऊपर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, या तो उस पर आएगा या फिर उसके ऊपर आएगा, आंसर बनेगा इसका ये वाला। अब क्या है कहानी इसकी, मैं आपको बताता हूं, चलो देखो, है ना। 2x - 5y > 5, > 5। चलो तो 5 को इसके नीचे लाते हैं और इसके नीचे लाते हैं 5 को। आपको पता है ना मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, आपको याद है, किसी भी इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए पहले इस फॉर्म में लाना पड़ता है ना। चलो अब 2 को नीचे ले जाएं इसके, तो x/5/2 -y/1 आएगा, क्या है 5 5 कैंसल, तो प्लस करके यहाँ -1 ले लें क्या, क्योंकि ये प्लस रखना पड़ता है ना यहाँ पे, > 1। तो चलो इक्वेशन तो बन गई, चलो इस फॉर्मेट में। x को कहाँ काटेगा, 5/2 पे, y को -1 पे, है ना। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं, x को 5/2 पर और y को -1 पर, है ना। तो देखो 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, है ना। x को 5/2 पर यानी कि 2.5 पर, कहाँ पे, 2.5 पर, क्लियर। तो ये रहा 2.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, है ना। और y को -1 पर, ये रहा -1, क्लियर। तो दैट विल बी द रिक्वायर्ड लाइन, ऐसी बनेगी लाइन, ये बनेगी, है ना, ठीक है। ये लाइन बनेगी, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, सुनिए सभी लोग, है ना। x को 5/2 पर और y को -1 पर, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें, है ना, ठीक है, तो प्लस का 2.5 और माइनस का 1, है ना, > 1, ठीक है। इसका वैल्यू > 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे x और y का वैल्यू लगाएंगे। चलो देखो, इधर का कोई भी वैल्यू ले लो x और y का, चलो 0 0 ले लो। देखो एक दो एरियाज में बढ़ गए, दो टुकड़े हो गए, एक इस लाइन के इधर वाला एरिया, एक रेड लाइन के इधर वाला एरिया, ठीक है। देखते हैं ये किसको सेटिस्फाई करता है, इसके इधर वाले बिंदु को सेटिस्फाई करता है ये, कि इसके इधर वाले बिंदु को सेटिस्फाई करता है, ध्यान देना, है ना। तो इसके इधर वाले बिंदु में ये एक बिंदु, कोई बिंदु ले लो, ये 0 0 भी आएगा क्या, x और y दोनों 0 0, ओरिजिन भी इसके इधर ही है क्या, नहीं है। या फिर कोई भी पॉइंट ले लो, देखो 1 और 2 ले लो, 1 और 2 ये यहाँ पर लोगे तो 1 और 2 यहाँ पर बनेगा, ऐसे करके x1 और y2, तो यहाँ पे 1 और 2, कोई भी कोऑर्डिनेट्स रैंडमली जो आपको दिख रहा है उधर वाला लगा के देखो, 0 0 लगा कर देखो, x और y दोनों 0 0। यदि x और y दोनों 0 0 में लगाता हूं तो 0 > 5, गलत है ये। x और y यदि आप 0 0 लगाते हो, मतलब x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या लगाओगे, 0, तो बताइए 0 रिजल्ट आएगा क्या। 0 5 के बराबर या फिर उससे बड़े में आता है, नहीं, मतलब इधर वाले बिंदु को ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है।
क्या 0 5 के बराबर या फिर उससे बड़े में आता है क्या? क्या 0 5 से बड़ा है? फेल। 5 के बराबर है? नहीं। तो ये गलत जा रहा है इक्वेशन, मतलब इधर वाले बिंदु को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है? इसकी दुनिया इसके नीचे है, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं। यदि इसके ऊपर की दुनिया होती तो इसके ऊपर वाले बिंदु को सेटिस्फाई करता। सॉरी, मैंने गलत बता दिया, नीचे आएगा, है ना। 2x माइनस 5y बराबर 5 के नीचे, हाँ ठीक है, नीचे आएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो ऊपर वाले पॉइंट्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है किन पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है? नीचे वाले को। जैसे नीचे वाले पॉइंट में और क्या ले सकते हैं हम? देखो ये भी ले सकते हो, +3 -3, +3 -3, ये बिंदु भी तो इसके इधर ही है ना। +3 -3 लगा कर देखिए एक बार यहाँ पर। चलो लगाते हैं, देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। > 5, तो x की जगह +3 और y की जगह -3, है ना। तो 2 3 6 +15 > 5, तो 21 > 5, यस कर रहा है सेटिस्फाई। या तो 5 के बराबर हो तो बराबर तो नहीं है, लेकिन 5 से बड़ा है कि नहीं, 21 सेटिस्फाई कर रहा है। इधर वाले बिंदु इसको संतुष्ट कर रहे, इधर वाले नहीं कर पा रहे, मतलब इसकी दुनिया इसके नीचे है। क्लियर? 2x माइनस 5y बराबर 5 पर या फिर उसके नीचे, तो 2x माइनस 5y बराबर 5 पर या फिर उसके नीचे, ये आंसर आएगा इसका, है ना, है ना। ऑन द लाइन 2x माइनस 5 एंड बिलो द लाइन, मतलब उस लाइन पर भी आएगा ही आएगा ना, ठीक है, उस लाइन पर भी आएगा। तो या तो उस लाइन पर या फिर उसके नीचे, उसके नीचे, क्योंकि नीचे वाले बिंदुओं को सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो या तो उस लाइन पर या फिर उसके नीचे, है ना। समझ में है सभी को इतना, है ना, ठीक है, लाइन पर या फिर उसके नीचे। तो आंसर विल बी सी। क्लियर? आया क्या समझ में सभी को? ये क्लियर है ना। और उस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे इस लाइन पे देखो ना, -1, 0 और -1 है क्या इसका पॉइंट? x 0 और y -1, तो देखो 0 इस लाइन वाले पॉइंट को भी सेटिस्फाई करेगा। x 0 और y -1 रखो, जब x 0, जब आप x रखोगे 0 और y रखोगे -1, क्लियर, तो बताइए 5 > 5, देखो 5 बराबर 5 है कि नहीं? 0 -1 यानी कि इस लाइन के ऊपर के बिंदु को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब या तो लाइन के ऊपर या फिर इसके नीचे। तो रेखा पर या फिर उसके नीचे, पर भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, उसके उस पर का भी बिंदु सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस पर या फिर उसके नीचे। दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। विल टेक प्लेस ऑन विच सर्टेन प्लेस, ये वाला। आया क्या समझ में सभी को, है ना, ठीक है। तो ये वाला एरिया इसका आंसर बनेगा। नहीं समझ में आ रहा ना, ज़्यादा लेंगे इग्नोर करो, नहीं आएगा ऐसा सवाल, है ना, ठीक है। इतना बेकार लेवल का क्वेश्चन हमारे व्यापम में मुश्किल है आना, ठीक है। चलो आगे चलते, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं ना, अगले पर, ठीक है। हाँ, 43 के बाद 36 क्या है? 36 में देख लेते हैं। बी बी ऑलवेज लाइन ऑन द लाइन, ठीक है। एक्स बी भी वाई बी भी रख के देखो किस लाइन पर लाई कर रहा है ना। तो बी बी ऑलवेज लाई ऑन द लाइन, ठीक है ना। तो किस लाइन पर बी बी हमेशा लाई करेगा? हमेशा किस सीधी रेखा पर स्थित है बी और बी? ऑब्वियसली x माइनस वाई बराबर 0 पर। देखो यहाँ भी बी रखो, यहाँ भी बी रखो, देखो b माइनस बी 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या यहाँ बी बी रखोगे तो 0 आएगा? नहीं आएगा। और यहाँ तो x और y है ही नहीं जो आप b रख सको। क्लियर? x और y दोनों है ही नहीं ना, इसमें x नहीं, इसमें y नहीं है, तो एक्स वाई का वैल्यू कहाँ रख सकते हो? यहाँ बी भी रखोगे, बी प्लस बी 2b बराबर 0 नहीं आएगा ना, बराबर 0 नहीं आ रहा है, बी भी रखने पर 0 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाली लाइन। सरल सा सवाल था, कुछ नहीं था ऐसा इसमें ना। 36 के बाद आगे चलते, 33 है ना। लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स, ठीक है, इन बिंदुओं से पास होने वाली रेखा, ठीक है। चलो इन बिंदुओं से पास होने वाली रेखा बना लेते हैं। ये x, ये y, ये x, ये y, है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ना, ध्यान दीजिए सभी लोग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 है ना।
-3 7, x -3 और y प्लस का 7, यानी कि ये वाला पॉइंट बनेगा x -3 और 7। क्लियर? ठीक है। और दूसरा पॉइंट 4 और 6 x पे +4 और y पे प्लस का 6, ये पॉइंट बनेगा दिस 4 और 6। अब ये लाइन, ये AC लाइन बनेगी, AC, ये AC जा रही है, ये AC जा रही है। ये लाइन ऑब्वियसली y एक्सिस को तो प्रतिच्छेद कर ही रही है, आगे जाके बताइए x एक्सिस को भी काट देगी कि नहीं काट देगी? तो दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट बोथ एक्सिस, दोनों अक्षों को काटती है। आया क्या समझ में? है ना? दोनों एक्सिस को काटती है कि नहीं काटती है? क्लियर इतनी बात? तो दोनों अक्षों को इंटरसेक्ट करेगी, ड्रॉ करके देखा हमने। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, एक और तरीका इसको चेक करने का है ना। ठीक है, केवल एक्स एक्सिस को यदि इंटरसेक्ट करे, मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट केवल कब करेगी? शांति से देखना है ना, जब m क्या हो इसका नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। केवल y एक्सिस को इंटरसेक्ट कब करेगी? जब m बराबर क्या हो 0, है ना। और दोनों एक्सिस को इंटरसेक्ट कब करेगी? जब 0 और इन्फिनिटी को छोड़ के कुछ भी हो। 0 और इन्फिनिटी को छोड़ के कोई भी नंबर आएगा ना, फ्रैक्शन में, अपॉन में, डेसिमल में, एनी रियल नंबर। समझ में आ रही है बात? ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं रियल नंबर -0, मतलब जो भी रियल नंबर है इस दुनिया में, डेसिमल में, फ्रैक्शन में, 1 2 3 4, माइनस में, प्लस में, उनमें से बस 0 हटा के जो भी आएगा ना, तो वो इंटरसेक्ट दोनों अक्षों को करेगी। तो अब देखो इसकी प्रवणता निकालते हैं, -3 7 और 4 6 का m निकालते हैं, स्लोप। यदि ये नहीं बनाना है तो ये भी एक तरीका हो जाएगा, है ना। अच्छा, स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है, तो कैसे निकालेंगे स्लोप? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 क्या है 6, y1 क्या है 7, x2 कितना है 4 और x1 क्या है -3। क्लियर? तो 6 - 7 -1/7। क्लियर? तो बताइए इसका प्रवणता, इसका स्लोप -1/7 आया, मतलब ना 0 आया ना इन्फिनिटी आया, मतलब दोनों एक्सिस को काटेगी। यदि 0 आता है तो केवल y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी। यदि इन्फिनिटी कब आता है? जब अपॉन में 0 आ जाए, जब x2 - x1 बराबर 0 आ जाए ना, तो क्या आता है? स्लोप इन्फिनिटी। आया समझ में? अपॉन में 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जब इन्फिनिटी स्लोप आता है तो केवल x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, स्लोप 0 आता है तो y एक्सिस को, और यदि इन दोनों को छोड़ के कुछ और आता है तो दोनों एक्सिस को। क्लियर? जैसे स्लोप से भी आप चेक कर सकते हैं ना। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा बच रहा है देख लेते हैं ना। ठीक है, तो 33 के बाद 31 है ना, 31 31 हमने किया नहीं है क्या? नहीं, कर चुके, 31 हो चुका। ठीक है, 29 भी कर चुके हैं हम। ओके, 25 भी हो चुका है, करेक्ट है। देन 4th हुआ क्या? फोर्थ भी कर चुके हैं। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन बच रहा है हमारा? लास्ट वाला ही कुछ बच रहा है ना, 1 मिनट रुके। 50 के बाद 54 56 57 ये भी हो चुका, 58 भी हो चुका। 58 के बाद 60 61 62 60 भी हो चुका, 61 यस, एंड 62। चलो अभी आते हैं हम 61 पर, है ना। आ जाते हैं 61 पर। ये है किसी चतुर्भुज की भुजाएं हैं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, जिनके समीकरण क्रमशः x + 2y = 3, x = 1, x - 3y = 4 और 5x + y + 12 = 0। तब विकर्ण पी आर तथा क्यू एस के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, पी क्यू आर एस है ना, ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना। ठीक है, इक्वेशन है पी क्यू आर एस। ठीक है ना।
तो क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा कोई भी वो बनेगा P Q R और S, ठीक है ना। अब P के क्या कोऑर्डिनेट्स है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स तो निकालने पड़ेंगे हमें, PR और QS के बीच का एंगल निकालना है, QS और PR के बीच का एंगल। तो देखिए PR है और ये क्या है QS, PR और QS के बीच का एंगल हमें निकालना है, क्लियर, ठीक है। अब यदि हमें PR और QS के बीच का एंगल निकालना है तो ध्यान दीजिए सभी लोग, है ना, ठीक है। एंगल कब निकलता है दो लाइन के बीच, फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये तरीका होता है ना, ठीक है। तो थीटा बराबर tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कहानी, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए, यदि इन दो लाइन का स्लोप हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना, इतनी सी बात है। यदि इन दो लाइन्स का स्लोप हमें मिल जाए, स्लोप कब मिलेगा, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाना है तो वो हम देख लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 3 है ना, और x बराबर 1, तो इक्वेशन की पॉइंट्स हम मान लेते हैं, सपोज ये वाली लाइन है x प्लस 2y बराबर 3 है ना, ठीक है, और दूसरी लाइन है x बराबर 1, इधर ले लेते हैं, ये लाइन है। तीसरी लाइन है x माइनस 3y बराबर 4, और चौथी लाइन है 5x प्लस वाई प्लस 12 बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, सुनिए, है ना, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। तो x बराबर 1 आएगा, और x बराबर 1 जैसे ही रखोगे तो y का वैल्यू आएगा 1/2। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x 1 बनेगा, और x बराबर 1, x तो 1 हो गया, और 1 यहाँ रखोगे x का वैल्यू, तो 3 माइनस 1 2/2, y भी 1 आएगा, सॉरी x 1 तो y भी क्या हो जाएगा 1। चलो अब इन दोनों को सॉल्व करें आपस में, इन दोनों को सॉल्व यदि आप करते तो x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 और x बराबर 1 यहाँ रखोगे तो y का वैल्यू आएगा -1। x बराबर 1 तो y का वैल्यू क्या आएगा माइनस, जैसे ही 1 रखोगे ना x का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या आएगा इसमें -1, क्लियर। तो 1 1 1 माइनस, इधर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 और 20 है ना, 20, तो 20, एक मिनट, यदि इन दोनों को एक दूसरे से हम करते हैं 3 का मल्टीप्लाई कर ले तो 15x 14x और -36 + 4 -32। अरे यार रुको, इधर सॉल्व करता हूँ साइड में, है ना, इधर सॉल्व करते हैं। 5x + y + 12 बराबर 0, और x माइनस 3y बराबर 4। स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते थे आप इसको, +12 को ना उस साइड ले लो तो -12 हो जाएगा, बराबर में 4। चलिए अब क्या करें, इंटू 5 कर लें इधर पे, है ना, या फिर इधर इंटू 3 कर लो ऊपर में, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो जल्दी हो जाएगा शायद। चलो अब इन दोनों को प्लस कर लो, 3y माइनस 3y कैंसिल, 15x + x 16x बराबर कितना आएगा, -36 + 4 -32, तो x बराबर -2 आएगा। तो x क्या आया -2, x बराबर -2 इसमें रख देते हैं तो y बराबर आएगा, x बराबर -2 इसमें रखेंगे तो y बराबर आएगा -2, x बराबर -2 तो y बराबर -2, है ना। अब इधर देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं वैसे ही, है ना, तो 5x + y -12, और ये x + 2y बराबर 3, क्लियर। चलिए अब देखिए, तो इंटू 2 कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, इंटू 2 इंटू 2 है ना, ये 11x, ये कितना आएगा, अच्छा माइनस करना है ना दोनों को, वेट, दोनों को माइनस करेंगे, 2y 2y कैंसिल, 10x में से 1x गया तो 9x बचा,
बराबर -24 -3 -27, तो y x बराबर -3 आ रहा है क्या? x बराबर -3, तो x बराबर -3 यहां रख दो तो y बराबर +3 आएगा। x बराबर -3 तो y बराबर +3, ऐसा कुछ आएगा, है ना। ठीक है, अब चलो अब m1 निकालेंगे, तो m1 कैसे निकालेंगे? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 3/3 कितना आएगा? 1। m1 का वैल्यू आएगा 1, तो m1 कितना आया आपका? 1, है ना। तो m1 का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब m2 निकालना है इधर से, तो -1 - 3 अपॉन में 1 - -3। ठीक है, तो -4/+4, तो ये -1 आएगा, -1 m2 बराबर -1, है ना, -1। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -2 अपॉन में क्या आएगा? 0। अरे 0 मतलब इन्फिनिटी, अरे भगवान, इन्फिनिटी आने का मतलब है tan 90 डिग्री। इन्फिनिटी tan थीटा में किसकी डिग्री होती है? 90 डिग्री की। तो tan इनवर्स tan कैंसल, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो आंसर विल बी 90 डिग्री, है ना। या फिर m1 इंटू m2 बराबर -1 हो। देखो m1 इंटू m2 यदि -1 आ जाए ना तो भी वो परपेंडिकुलर है दोनों, तो 90 डिग्री एंगल आएगा। देखो m1 1 है और m2 क्या है इसका? -1, तो 1 इंटू -1 हो रहा है सेटिस्फाई। m1 m2 बराबर -1 यानी कि ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर है ऐसे करके, तो बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा ना। ज़्यादा लेंदी हो गया क्वेश्चन, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, छोड़ दो उसको। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, है ना। तो चलिए ठीक है, ये थी कहानी हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। प्लीज़ इसको अगेन एंड अगेन रिपीट करके देखिए। मैंने पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया है, कुछ भी नहीं छिपाया। ठीक है, सारा, है ना। इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करो अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल तो बनेगा यार, है ना। मैं बोल सकता हूँ, चाहे बोलने में अच्छा लगता नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। ठीक है, तो चलो ओके देन, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।